नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार था उसकी घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, आप लोगों तक खबर पहुंच गई होगी कि रीट 2021 की तारीख आ चुकी है। दोस्तों, आप याद करो कब की बात है। 2 अगस्त 2020 में कहाँ एग्ज़ाम होने की बात चल रही थी, फिर सितंबर, फिर ये 2021 में शुरुआत में अप्रैल में, फिर जून, और आखिरकार अब 26 सितंबर भी आने वाला है, आ जाएगा। सब कुछ कुशल मंगल रहा तो अब दोस्तों आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी है। अब तारीख सामने आ गई है ना, तो अब क्या है कि एक टारगेट बन गया है, निश्चित हो गया है कि जैसे मान लीजिए आज जो है तारीख है कितनी, 16 तारीख हो गई आज। तो अब आपके पास में 3 महीने और 10 दिन है, और साफ साफ यहाँ पूरा क्लियर कर दिया गया है कि कब से फॉर्म रीओपन होंगे। तो 21 जून योग दिवस है, बड़ा दिन है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन से फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, तो अपने को जो है किस तरह से प्लानिंग करके और रीट को क्लियर करना है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कि एक तो आपका टाइम टेबल, हालांकि मैंने चर्चा की थी, कुछ और चर्चाएं इसमें हम करेंगे, और टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फॉर्म किस प्रकार से जो है आप कौन कौन भर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इन दिनों हलचल हो रही थी, एसआई जो है पीएसआई, उसके फॉर्म की डेट आ गई, दोबारा एग्ज़ाम के लिए वो रीओपन हो गए। कॉलेज व्याख्याता जो है उसकी डेट आ गई। तो इस तरह से लग रहा था कि अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है और हम उस संकट के दौर से गुजर चुके हैं, और अब जो है निश्चित रूप से सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। उससे पहले आपको पता ही है, ये आप न्यूज़ तो देख ही चुके होंगे, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कह दिया है ट्वीट करके आज, और सब तक खबर पहुंच गई है कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। तो एक सवाल आपके दिमाग में निश्चित रूप से आएगा कि अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया या पहले आवेदन में कोई गलती रह गई तो क्या आप संशोधन कर सकेंगे। तो जैसा कि पीएसआई को लेकर चल रहा है, मैंने आज ही मित्र वाले से पूछा कि क्या नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया बिल्कुल, हमारे मित्र पराग जी बुगालिया, तो उन्होंने बताया कि बाकायदा फॉर्म भरे जा रहे हैं नए। तो यहाँ पर भी नए व्यक्ति भी जिन्होंने अब तक नहीं भरा किसी वजह से, वो भी भर पाएंगे, और ईडब्ल्यूएस की वजह से जिन्होंने आयु सीमा ज़्यादा हो रही थी वो भी भर पाएंगे फॉर्म, कि अब उनको जो है वो फॉर्म भर के उनको मौका दे दिया जाएगा। तो ये तो गूगल पे पता किया कि तारीख आ चुकी है, क्लियर हुआ, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इसकी घोषणा कर दी है। अब दोस्तों, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। पहली बात, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि खुश होना है कि चलो अपने पास में करीब 100 दिन है, और 100 दिन में आप अपना कैरियर, आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर आप इनको सही प्लान करके चलते हैं तो मैंने जैसा कि एक वीडियो लगाया था, मैं उसको पूरा रिपीट नहीं करूँगा। मैंने 2 प्रकार की आपको इस बार कुछ नया लाया था मैं आपके लिए, कि आप जैसे 10-10 दिन की प्लानिंग अगर आप करें तो 1 महीने में 30 दिन हो गए। जैसे आपने पहले 10 दिन भाषा हिंदी पढ़ ली, दूसरे 10 दिन आपने दूसरी भाषा संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू पढ़ ली, जो भी आपके हैं। तीसरे अगले 10 दिन आपने पढ़ ली साइको, तो 1 महीने में आपने सिलेबस एक बार देख लिया। अगले फिर 10-10 दिन का प्लान मैंने आपको बताया था। तो विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा, आप वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस तरह से मैंने प्लान करके एक वीडियो बनाया था, ठीक है। फिर अगले 10 दिन से सब सिलेबस, किताबें कौन सी आप देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम जो है वो डेली पढ़ते हैं 3 या 4 सब्जेक्ट, तो वो क्या टाइम टेबल सही नहीं है। तो होता क्या है, चीज़ें तो हालांकि सही होती हैं, और करना वही है जो आपको अच्छा लगे, आपके अकॉर्डिंग। हम तो केवल एक थोड़ा आपको राह दिखा सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक थोड़ा हिंट दे सकते हैं, बाकी आपको अपने अनुसार ढालना है। मगर जो आप काम कर रहे हैं और आपके गुरुजी उसको अप्रूव कर दें कि नहीं आपका ये सही है तरीका, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो ये फॉर्मेट भी अच्छा है। इसमें क्या होगा कि 10 दिन आप कंटिन्यू हिंदी पढ़ रहे हैं, और फिर आप एकदम फ्री है कि हिंदी से आप 10 दिन में जो भी मैटर था, चाहे वो किताब हो, टेस्ट पेपर हो, हमारा अलादीन का चिराग हो, या आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हो, जो कुछ भी हो, 10 दिन में आपको जितना पढ़ना है पढ़ लिया, फिर उसको रख दिया। तो इस प्रकार का वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना। अब दूसरा फॉर्मेट जो अक्सर मैं बताता आ रहा हूँ हर बार फर्स्ट ग्रेड और सभी एग्ज़ाम में, कि जैसे 2-2 हावर वाला,
इसमें क्या होता है कि कई बार मिस हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ये रहता है। तो 2-2 आवर की एक एक सीटिंग रखें, जैसे 2 घंटे हिंदी पढ़ ली, 2 घंटे सेकंड भाषा पढ़ ली, या जो भी 2 भाषाएं वो पढ़ ली, 2 घंटे साइको पढ़ ली। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो रहा है टाइम टेबल, अब 4 घंटे आपके पास बच रहे हैं वो सब्जेक्ट के लिए हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है तो जैसे यहाँ कम कर दिया, जैसे मान लो आपकी एक लैंग्वेज मजबूत है तो उसको 1 घंटा दे दिया। तो इस प्रकार से भी आप अगर करेंगे तो 1 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, अगले 1 महीने में आप उसको रिवीजन कर लेंगे, और अगले लास्ट वाले महीने में आप मुख्य मुख्य बातें पुनः रिवीजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्लान तो देखो आखिरकार आपको ही करना है। एक पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, और एक हल्का सा, ये नहीं कि आप भारी भरकम आप टाइम टेबल बना दो, आदर्श कल से 12 घंटे और अभी आप आज 1 ही घंटा नहीं पढ़े, थोड़ा मुश्किल रहेगा। धीरे धीरे बढ़ाएं। अन्य जो काम आपके उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें। कोई आप सर्विस कर रहे हैं तो छुट्टी ले लें, कैसे भी करें, आप पार्ट टाइम कर लेवें। घर में आप है तो गृहिणी महिलाओं के लिए मैंने बताया था किस तरह से टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं। अब तो क्या है, ये आर पार की लड़ाई है दोस्तों। अब आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई किंतु परंतु जो है वो नहीं रखनी है, ध्यान रखना, क्योंकि अब जो चूक गए तो फिर चूक गए। इतनी बड़ी भर्ती बार बार नहीं आती। आप सोच लो ना, इस रेट में कितना टाइम निकल गया। पहले 17 में आई थी, 21 चल रहा है, फिर इसकी प्रोसेस पूरी होगी 22 हो जाएगा, तो 31,000 पोस्ट है, इसमें कुछ और बढ़ सकती है पोस्ट। इसलिए अपने आप से अपना नाम लेके, जैसे मेरा नाम मुकेश है तो अपने आप से आप कहो अपना नाम लेके कि भाई देख, स्थिति ये है कि अब अपने आप को सुधार लो, पढ़ना शुरू कर दो। चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, चाहे रात में लेट पढ़ो, चाहे दिन में नींद आ रही है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि दिन में नींद आ रही है तो क्या करें, दिन में नींद ले लो। माइंड फ्रेश होना चाहिए, और फालतू की बातों में माइंड को मत उलझाओ। घरेलू समस्याएं हैं, हर व्यक्ति के हैं, किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी के कष्ट ज़्यादा है, किसी के कम है, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी समस्या नहीं हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं इस धरती पर। तो उन समस्याओं के साथ जीते हुए, संघर्ष करते हुए, उनको एक बार उपेक्षा करते हुए, उनको नेगलेक्ट करते हुए आप पढ़ाई में जुट जाएं। उपदेश तो बहुत हो गए। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि ज़्यादा किताबें नहीं लानी है। जो किताबें आपके पास पड़ी है, ऑथेंटिक है, अच्छी है, पॉपुलर है, उन्हीं को पढ़नी है, उन्हीं को रिवीजन करना है। अब आपने ये भी है कि वो मैटर तो पढ़ लिया तो क्या करें। तो हम लोग भी आपके लिए शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे। तो उसके बारे में और बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, यानी आपने पढ़ लिया, अब आप चाहते हैं कि उसका मूल्यांकन हो, और आप चाहते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो, क्योंकि इसमें क्लियर है कि आरबीएससी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जैसा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा आए हुए पेपर्स, या जैसे मान लो आप सिलेबस को देखते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आरबीएससी जो बुक है जो सत्र 2019-20 में चल रही थी, उन्हीं में से जो है क्वेश्चन पुटअप होने की काफ़ी संभावना है, कक्षा 6 से 10 फिर 11-12। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है यस गुरु ऐप के ऊपर, उसमें हम लोगों ने एसपी शिवराण सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने बहुत शानदार प्रश्न तैयार किए हैं। आपको अच्छे लगे तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपकी सफलता में कुछ हमारा भी अंशदान हो, हमारा भी योगदान हो। तो इसमें हमने क्या इसमें खास है, तो L2 के आप सामाजिक विज्ञान के हैं या विज्ञान गणित के हैं, L1 है तो इसमें पर्यावरण को छोड़ के दोनों भाषाएं, और भाषा में प्रथम हिंदी की और द्वितीय के रूप में अंग्रेजी और संस्कृत, उसके अलावा साइको के बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण सामग्री है। प्रश्नों का कौशल अच्छा है, स्तर अच्छा है। तो क्योंकि देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि विज्ञापन हो रहा होगा, बिल्कुल विज्ञापन मान लीजिए, मगर अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, कई ऐसे कहते हैं कि सर आपने पहले नहीं बताया, तो हम तो बता रहे हैं पर बार बार नहीं बताते, फिर स्टूडेंट को लगता है कि एक ही चीज़ के बारे में कह रहे हैं। मगर होता क्या है, हर वीडियो में नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो वो फिर उलाहना देते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, 35 टेस्ट आपने ले लिए। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई लगभग अक्सर बताते हैं, ये पट्टी वट्टी भी चलाते हैं, और कितना बताएं। तो अब इसमें देखिए आप, अब यूट्यूब ही है बताने का साधन, और तो कोई है नहीं। तो एक तो आरबीएससी पाठ्य पुस्तकों से पेज टू पेज हमने सामग्री तैयार की है, ठीक है। दूसरी बात, अनुभवी और सिलेक्टेड टीम के द्वारा प्रश्न तैयार है। अधिकांश जो हमारे शिक्षक है वो सारे कंपटीशन एग्जाम फाइट है और सारे अनुभवी है। संजय पाल शिवराण सर के मार्गदर्शन में मनोविज्ञान, उन्होंने खुद ने पेपर बनाए हैं मनोविज्ञान के, और सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6 से 10 तक के प्रश्न तैयार किए हैं। आप एक पेपर देख लेना हमारे यूट्यूब पे, आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल है।
ऐप में भी आप यस गुरु ऐप डाउनलोड करना, उसका लिंक बताएंगे। ऐप में भी क्या है कि उसका जो पूरा मॉक टेस्ट में आपको कुछ सैंपल पेपर भी मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको चिंतन करने के लिए तैयार करेगा। गहन विश्लेषण से निर्माण किया गया है। 6 से 10 तक के साथ साथ 11-12 कक्षा RBSC उसमें भी हमने टॉपिक के अनुसार प्रश्न शामिल किए हैं। हमारा प्रयास है कि अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं तो भी उसका पूरा निचोड़ आपको मिल जाए, इस प्रकार के प्रश्न तैयार किए हैं। हमारा राजस्थान नई पाठ्य पुस्तक लागू हुई, उसके कक्षा 6 से 10 प्रश्न शामिल कर लिए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा पुरानी वाली राजस्थान अध्ययन पढ़ें क्या? अब उसमें कई फैक्ट तो पुराने हो गए, तो हमने पुरानी वाली राजस्थान अध्ययन के भी तथ्य इसमें शामिल कर लिए हैं। मनोविज्ञान RBSC कक्षा 11-12 जो मैंने यूट्यूब पर भी करवाई है, NCERT 11-12 से सिलेबस के अनुसार गहन विश्लेषण और चिंतन वाले प्रश्न तैयार किए हैं। तो दोस्तों अब आप कमर कस लो, अब आपको वक्त नहीं गंवाना है और इन 3 महीने के पल पल का क्षण क्षण का सदुपयोग करना है। हिंदी में रचना प्रबोध है किताब कक्षा 9 से 12, उसमें से हमने जो है टॉपिक वाइज पृष्ठ वाइज 1 से लेके पूरा जो सिलेबस के अनुसार तैयार किए हैं। भाषा सेकंड में अंग्रेजी और संस्कृत के यूनिट अनुसार 6 पेपर आपको मिलेंगे। 2 बड़े पेपर मिलेंगे 150 प्रश्नों के, कुल 50 से 55 के आसपास टेस्ट पेपर है। और वक्त मिला तो हम इसमें बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। सबसे खास बात क्या है दोस्तों, डाउनलोड की सुविधा। ये लगभग ऑनलाइन में आजकल बहुत कम या नगण्य है डाउनलोड वाले देने वाले। हम लोगों ने विद्यार्थियों को समझा कि भाई वो मोबाइल में रिवीजन करना चाहता है तो 2 बार 3 बार 4 बार कैसे पढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल मोबाइल पे हैं। तो हमने उनको आप सभी विद्यार्थियों को PDF बनाइए कमांड करके इन प्रश्नों की, उसका नाम रखा अलादीन का चिराग, और आप उस चिराग वाले PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं और नोट्स के रूप में रख के बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो पृष्ठ की बचत हो, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, इस हेतु हमने अपडेट अलादीन का चिराग रखा है, जिसमें 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन हटा दिए, व्याख्या कर दी, ताकि कम पृष्ठ में अच्छी सामग्री स्टूडेंट को मिले। हमने हमारे अनुभव के आधार पे हमारी टीम ने ये प्रयास किया है। न्यूनतम लागत सहयोग राशि हमने इसमें रखी है, सहयोग राशि हमने नाम दिया है, बाकी वो आपके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार का सेट है, जैसे कक्षा 6 100, प्रश्न संख्या 100, कक्षा 7 से 100, कक्षा 8 से 100, कक्षा 9 से 100, कक्षा 10 से 100, सामाजिक विज्ञान से भी और विज्ञान से भी, फिर गणित के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर कमांड 6 से 8 तक की किताब से 50 क्वेश्चन, 9 से 10 से 100 क्वेश्चन, 6 से 10 तक पूरी किताब का पुनः है 100 क्वेश्चन, तो 750 क्वेश्चन के 8 टेस्ट पेपर अपलोड है। आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाइए कि कल आपको कक्षा 6, परसों आपको कक्षा 7, अगले दिन कक्षा 8, इस तरह से आपको जो है वो करना है। तो आप 30-35 दिन में हमने जो कर दिया है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, डेली एक एक टेस्ट पेपर करके। अभी फ़िलहाल हम गुरुवार और सोमवार को पेपर अपलोड करते हैं। अब टाइम टेबल आ गया है तो हम भी अपने आप को थोड़ा और एक्टिव करेंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए खास ये है कि हमारा राजस्थान 6 से 8 के 100 क्वेश्चन, फिर 9 के 100 क्वेश्चन, 10 के 100, फिर पुनः 10 के 100, इन्हें 400 क्वेश्चन इससे तैयार किए हैं। ये 400 में लगभग 800 फैक्ट है, आप देखना पेपर तो आपको पता लगेगा। यूट्यूब पर लगा रखा है एक एक पेपर सैंपल के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान L1 L2 सभी के लिए यूनिट के अनुसार 500 + 6 600 प्रश्न, ठीक है, यानी 500 नहीं, पहली दूसरी तरह से 5 यूनिट, फिर 5 का कमांड यूनिट, फिर RBSC से 3 पेपर, NCERT से 5 पेपर, तो 240 ही नहीं बल्कि और ज़्यादा है ये, और मनोविज्ञान के बोनस टेस्ट 5। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के 1100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी भाषा के करीब जो है 600 प्लस हम इसमें भी और जोड़ेंगे, 1000 के आसपास क्वेश्चन। अंग्रेजी और संस्कृत सेकंड भाषा पे हमने कम काम किया है क्योंकि फिर इतनी टीम और इतना टाइम बैठा नहीं, तो इसमें भी आपको फिर भी हमने यूनिट वाइज 6 पेपर जो है दोनों के लिए हैं, तो 180 प्रश्न और 2 मेगा टेस्ट में 300 प्रश्न। इस प्रकार से 4,500-5 हज़ार जो है वो प्रश्नों का संग्रह है। अब हम कक्षा 11-12 इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इनसे भी करीब 400 या इससे भी ज़्यादा 500 के आसपास जितना बन सकता है टॉपिक के अनुसार प्रश्न, वो सभी अलग अलग विषय के जो लेक्चरर हैं उनसे हम सहयोग लेके, उनसे निवेदन करके, और उनकी अभी छुट्टियां थी तो उनका इस्तेमाल हमने करवाया, उनसे निवेदन करके गुरुजनों मदद करो, तो जो है इस प्रकार से हमने तैयार करवाया है। तो दोस्तों ये हमारा इसमें आपके लिए प्रयास था।
ठीक है। अब ये जो है टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए भी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है और प्ले स्टोर पे आपको लिखना है यस गुरु। ठीक है, ये आप जैसे लिखेंगे प्ले स्टोर पे ये इस तरह से, तो जैसे आपने लिखा प्ले स्टोर पे, ठीक है, लिखते ही आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। नाम बहुत छोटा है, 4-5 MB का है, क्योंकि आजकल विद्यार्थी ऐप से पूरी सुविधा रहती है, यूट्यूब पे सारे टेस्ट टाइम टेबल के अनुसार ले नहीं पाते, क्योंकि काम ज़्यादा रहते हैं, कई बार नेट वेट नहीं होता। तो ओपन कर लेना आप इसको, ओपन करने के बाद में आप इसको यहाँ प्रोफाइल से इसको लॉगिन कर लेना, लॉगिन विथ गूगल ज़्यादा ईजी रहेगा, या फेसबुक या मोबाइल, तो लॉगिन विथ गूगल कर लेना। किसी प्रकार की दिक्कत आए तो हमने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप जो है अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर लॉगिन विथ मोबाइल से भी कर सकते हैं। पासवर्ड भूल नहीं जाओ, ये ध्यान रखना। अब ये रीट टेस्ट सीरीज और अलादीन का चिराग, इसमें टेस्ट सीरीज के सारे पेपर कंबाइंड है और इसमें टेस्ट सीरीज के पेपर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हैं। तो मेरे ख्याल से आपको रीट टेस्ट सीरीज पर फोकस करना चाहिए। इसमें भी अलादीन का चिराग वाली PDF है डाउनलोड के लिए, सुविधा है इसमें। ठीक है, तो आप एक बार यस गुरु ऐप डाउनलोड करें और फिर आप उसमें पूरी प्रोसेस है उसको आप देखें, और आप वहाँ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जहाँ आप अपनी रैंक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या रैंक रही, लीडर बोर्ड में आपका क्या स्थान आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने हमारी तरफ से कुछ प्रयास किया है, और भी अभी हम यूट्यूब पर भी जैसे कुछ और नई सामग्री आपके लिए लेके आएंगे। जैसे मैंने कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन करवाई यूट्यूब पे, कक्षा 11-12 RBSC बोर्ड की मनोविज्ञान करवाई है। कुछ और सामग्री हम प्रयास करेंगे, जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों चिंता नहीं करनी है, अपने आप को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है। 3 महीने न तो कम है न ज़्यादा है, पूरे हैं। सरकार ने भी सोच समझ के, कि कोई ये नहीं कि हमें टाइम नहीं मिला, तो इसलिए नए फॉर्म भरे जाएंगे और संशोधन का भी मौका मिलेगा। कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी है, अपने आप को मैनेज करो, परिवार में माहौल बनाओ पढ़ाई का, रूम में सेट हो जाओ, लाइब्रेरी में सेट हो, जिसे भी हो 8-10 घंटे निकालना शुरू कर दो। अब 3 महीने हैं, 8-10 घंटे। कल अगर 8 घंटे नहीं निकले तो धीरे धीरे टाइम बढ़ा लेना 5-7 दिन में, मगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर रफ्तार पकड़ लो। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई क्वारी हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते रहेंगे समय समय पे।